आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम थोड़ा मैथ पढ़ते हैं और हम चैप्टर चल रहा है अपना फर्स्ट यूनिट डिजिट, अर्थात हम कह सकते हैं इकाई अंक। हम जानते हैं कि इकाई अंकों की संख्या 10 होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 डिजिट ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। हमें एक चीज़ हमेशा पता है, 0, 1, 5, 6, ये 4 अंक ऐसे अंक हैं कि जिनके यूनिट डिजिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। यदि ये किसी संख्या के अंत में हैं तो इनके यूनिट डिजिट में कोई भी अंतर नहीं होता है, अर्थात इन पर कोई भी पावर लगा लो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 780 की पावर 850, अर्थात ये पावर चाहे विषम हो चाहे सम हो, यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके पीछे चलते हैं तो हमें इकाई अंक की यहाँ पर ज़रूरत है। और मैंने बताया है कि 0, 1, 5, 6 पर चाहे सम घात लगी हो चाहे विषम घात लगी हो तो इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ 87, 96, 76 पे पावर 731, ये पावर विषम है। मैं पहली बार कह चुका हूँ कि चाहे पावर सम हो चाहे विषम हो, यूनिट डिजिट में कोई भी अंतर नहीं आता है, अर्थात इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। जैसे मैं कहूँ पावर, चाहे कितनी भी बड़ी पावर लगा दूँ, लेकिन हमें पता है कि हमारा यूनिट डिजिट 5 है और 5 पर कोई भी पावर हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यूनिट डिजिट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात इसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा। आगे चलते हैं। जैसे मैं कहूँ 78, 61 पे पावर, इस पे पावर यूनिट डिजिट कितना है, 1 पे कोई भी पावर हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, यूनिट डिजिट पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, 1। यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। ये बात हो गई 0, 1, 5, 6 की। अब मैं बात करता हूँ 0, 1, 5, 6। मुझे पता है कि 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर लगाओ तो इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर लगाओ, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ 4 और 9 की। हम जानते हैं कि 4 और 9 को हम सम और विषम देखकर पता कर लेते हैं। मेरा मानना है कि आप जानते हो 4 और 9 को हम सम और विषम देखकर पता कर लेते हैं। 4 और 9 को हम सम और विषम देखकर पता कर लेते हैं। जैसे 4 पे पावर सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, तो मैं अगर सबसे छोटी पावर लगा दूँ, 4 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है, 16, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6। अर्थात 4 पर अगर सम पावर लगाएंगे तो यूनिट डिजिट का मान हमेशा 6 होगा। मैं बात करता हूँ 4 का पावर विषम लगाओ, विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, तो अर्थात हम 4 पर छोटी पावर लगा के देखते हैं। 4 पे पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितना, 4। 4 पे पावर अगर विषम पावर लगाएंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। जैसे मैं कहूँ 784 पे पावर 76, हमें पता है कि 76 सम पावर है, और तो सम पता होता है हमें 2, 4, 6, 8, 10 होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो गई, 2। तो 4 पे पावर अगर हम 2 लगा के मालूम करेंगे तो कितना आएगा, 16, अर्थात मैं कह सकता हूँ
कि 4 पे पावर 16, 4 पे पावर 2 का मतलब 16, अर्थात इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6। मैं कहूँ 4 पे चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो लेकिन सम होनी चाहिए। हमें पता है सम कितना होता है 2 4 6 8। तो छोटी संख्या कितनी है 2, 2 सम है और ये भी सम है, तो हम छोटी संख्या लगा के पता कर लेते हैं। तो 4 पे पावर 2 लगाएंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 4 चौक 16, अर्थात यूनिट डिजिट कितना होगा 6। अब बात करता हूं मैं विषम की। 78 94 का पावर 37 ये विषम संख्या है और हमें पता है विषम संख्या कितनी होती है 1 3 5। तो हम छोटी संख्या लगाएंगे तो 4 पे पावर 1 लगाएंगे, 4 पे पावर 1 लगाएंगे अर्थात इसका मान कितना होगा 4। हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता है कि ये विषम संख्या है। तो हमारी विषम संख्याएं कितनी होती हैं 1 3 5। तो 4 पे पावर 1 लगाएंगे तो कितना होगा 4, अर्थात हम कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4। ऐसे ही आगे एक प्रश्न लेते हैं, इस पे पावर 737 ये विषम संख्या है और हमें पता है विषम कितनी होती है 1। तो 4 पे पावर 1 लगाएंगे इसका मान क्या होगा 4, अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 के किसी संख्या के अंत में अगर 4 है तो उसके इकाई अंक को सम और विषम देखकर पता कर लेते हैं। अब बात आती है 9 की। मैं रिपीट करता हूँ 0 1 5 6 को हम सम और विषम देखकर पता कर लेते हैं। 4 और 0 1 5 6 पे अगर कोई घात है, माफ़ी चाहता हूँ, 0 1 5 6 पर अगर कोई घात है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यूनिट डिजिट सेम रहता है। और 4 और 9 को हम सम और विषम देखकर पता कर लेते हैं। 9 पे पावर कितनी लगाऊं मैं कि सम हो जाए। 9 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है 9 ने 81, अर्थात 9 पे अगर सम पावर लगाऊंगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। 9 पे पावर अगर सम लगाऊंगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। 9 पे पावर विषम की बात करूं, विषम क्या होती है 1 3 5, 1 3 5। 9 पे पावर अगर मैं 1 लगाता हूं तो इसका मान कितना आएगा 9, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 9 पे पावर अगर विषम लगाएंगे तो यूनिट डिजिट 9 आता है और 9 पे पावर अगर सम लगाते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आता है। जैसे हमें पता है 9 पे पावर कितनी है ये सम संख्या 7800 और हमें पता है सम कितने होते हैं 2 4 6 8। तो 9 पे पावर 2 लगा के देखो सीधी, 9 पे पावर 2 का मतलब कितना है 81, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि यूनिट डिजिट कितना होगा 1। अगला प्रश्न लेते हैं, 9 पे पावर लगाता हूं मैं 37 87, अर्थात ये विषम संख्या है। 9 पे पावर क्या है ये विषम संख्या और हमें पता है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1। तो 9 पे पावर 1 लगा के देखेंगे, 9 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया 9, अर्थात मैं कह सकता हूँ इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बाकी क्या बचे 4 हो गया 9 हो गया, बाकी बचे 2 3 7 और 8। 2 3 7 8। हमको पता है अगर एक चीज़ देखते हैं 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हर 4 साइकिल के बाद, हर 4 चक्कर के बाद यूनिट डिजिट अपनी रिपीटेशन शुरू कर देता है। अर्थात पहले यूनिट डिजिट कितना था 2, लेकिन 5वें नंबर पर भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2। ऐसे ही अगर मैं 2 की पावर 6 लगाऊंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 की पावर 7 लगाऊंगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हर 4 साइकिल के बाद यूनिट डिजिट की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इन चारों संख्याओं की घात में
इन चारों संख्याओं की घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अर्थात 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि ये हर 4 साइकिल के बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। जैसे मैं कहूँ आपसे 78,632 की पावर 75। हमें पता है कि 2 3 7 8, मेरे साथ बोलेंगे 2 3 7 8, 2 3 7 8 को हम 4 से भाग देते हैं। 2 3 7 8 को 2 3 7 8 की पावर को हम 4 से भाग देते हैं। अर्थात ये 2 है यूनिट डिजिट, इसको 4 से भाग देंगे जो शेषफल होगा 4 से भाग दो 75 में, तो शेषफल कितना बचेगा? 4 एकम 4 बचे 3, 5 4 बट्ठे 32, 5 में से 2 कितने बचे? 3। अर्थात मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इसको खोलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दिन 4 4 दूनी 8। अर्थात इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। अर्थात इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। मुझको अभी मैंने बताया था आपको कि 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर किसी इकाई अंक में है तो उसकी घात को 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसे इन यूनिट डिजिटों के ऊपर लगा देते हैं और इकाई अंक का पता कर लेते हैं। जैसे जैसे पावर में लगा दूँ 87। मैंने कहा था कि 2 3 7 8 आए तो उनको 4 से भाग देते हैं। 8 है तो इसको 4 से भाग देंगे और हमें पता है कि 2 की पावर 1 का मतलब 2। हम जानते हैं कि 2 की पावर 1 का मतलब 2। कोई संख्या 2 से तभी भाग होगी जब उसके आखिरी का एक अंक 2 से भाग होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4। कोई संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होंगे। अर्थात कोई संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होंगे। तो इन आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 दूनी 8 और 4 का 7 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 एक 4, रिमाइंडर बचा 3। अर्थात 8 की पावर में लगा सकता हूँ कितनी? 3। अर्थात 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64। 64 का इकाई अंक कितना होता है? 4 लेना है। चलो 8 32, 32 का यूनिट डिजिट कितना लेना है? 2। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 2। वो कितना होगा? 2। अब एक और उदाहरण देखते हैं। 2 3 7 8। मैं एक बार रिपीट करता हूँ 0 1 5 6, 0 1 5 6 पर चाहे समघात हो चाहे विषमघात हो उसके यूनिट डिजिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चाहे उस पर समघात लगी हो चाहे विषमघात लगी हो, अगर संख्या 0 1 5 6 है तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने बताया था 4 और 9 को हम सम और विषम घात देखकर पता कर लेते हैं। 4 और 9 को हम सम और विषम घात देखकर पता कर लेते हैं। बाकी मैंने बताया 2 3 7 8, 2 3 7 8 को हम 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यूनिट डिजिट के ऊपर लगा देते हैं और इकाई अंक का पता कर लेते हैं। लास्ट उदाहरण देखिए। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके अंत के 2 अंक 4 से भाग होंगे। कोई भी संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके अंत के 2 अंक 4 से भाग होंगे। तो 4 का भाग में 75 में दूंगा, 4 एक 4, रिमाइंडर बचा 3 और कैरी ऑफ 5, 4 का 35 में देंगे। चलो 32। अब मेरे कहने का मतलब ये है 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3। अर्थात शेषफल कितना आया? 3। रिमाइंडर कितना आया? 3। अर्थात 8 की पावर में कितनी लगा सकता हूँ? 3। 8 की पावर कितनी लगा सकता हूँ मैं? 3।
8 को खोलेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 अट्ठू अट्ठू 64, 64 के हमें 4 लेने हैं, 4 के 32 और 32 के हमें कितने लेने हैं 2, अर्थात इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 2। एक चीज़ और बता दूँ, अगर 4 का पूरा भाग जाता है, अगर 4 का पूरा भाग जाता है, जैसे मैं यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें पता है कोई भी संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होंगे। 4 का अगर भाग देंगे तो पूरा जा रहा है, अर्थात जितनी बार जाता है पूरा जा रहा है तो उस पर 2 की पावर सीधी 4 लगाएंगे, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात मैं कह सकता हूँ इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, अर्थात मैं कह सकता हूँ इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे का चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।